हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है अनन्या के लव स्टोरी के पिटारे में। आज अनन्या के लव स्टोरी के पिटारे से निकली है एक न्यू स्टोरी जो कि है आप लोगों के हेवी डिमांड से निकली हुई टीचर और स्टूडेंट की लव स्टोरी, जिसका नाम है साक्षी और सुनैना। आई नो नाम थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि आपकी अनन्या भी थोड़ी सी आजकल बोरिंग बोरिंग हो गई है ना, है ना। सो ये लव स्टोरी एक टीचर स्टूडेंट की लव स्टोरी है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन आवर कैरेक्टर। जो साक्षी है वो एक 18 ईयर की लड़की है जो कि 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रही है, और जो सुनैना है उसकी हॉट सी सेक्सी सी क्लास टीचर होगी, यानी कि जो 12th के बच्चों को पढ़ा रही होगी। साक्षी की घर पे बस उसका एक भाई है जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, और उसके मम्मी पापा है। और जो सुनैना है उसकी फैमिली में 2 बहनें ही है और बस मम्मा है। देखते हैं इन दोनों की कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आता है। हाँ, कहानी को शुरू करने से पहले लुक तो बयान करना बनता ही है। जो साक्षी है वो एकदम कर्ली हेयर वाली, एकदम स्लिम सी पतली दुबली सी एकदम क्यूट सी लड़की, मतलब होते नहीं है जो टीनेजर बच्चे, वैसे ही सेम हमारी जो साक्षी एकदम तीखी मिर्ची, एकदम गुस्सा नाक पे रहता है भाई साहब उनका। कुछ बोलो तो सुनना नहीं है, बस सुनाना ही है दूसरों को अपना। और हमारी जो सुनैना है वो एकदम शांत सी, अपने नाम जैसी। गुस्सा उनके ऊपर भी बहुत है बट थोड़ी सी मेच्योर सी है। सो इन दोनों की कहानी को शुरू करते हैं और इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक की शादी का रिसेप्शन पार्टी होता है, जहाँ पे साक्षी अपने फैमिली के साथ आई होती है और ठूस ठूस के खाना खा रही होती है, एकदम दिल खोल के खाना खा रही होती है, एकदम हाई पॉनेट टाइल करके, एकदम शर्ट मतलब होता है नहीं, इसे कैजुअल पहन के चली जाती है, कोई सजना धजना नहीं, क्योंकि वो ट्यूशन से डायरेक्ट आई होती है खाने के लिए और उसको बहुत कड़ाके की भूख लग रही होती है, जोरदार भूख लगी होती है। और साक्षी एकदम खाई जा रही होती है, खाई जा रही होती है, खाई जा रही होती है। तो उसी तरफ हमारी जो सुनैना है, सुनैना है 23 ईयर की, वो भी ग्रेजुएट है, बट ग्रेजुएट होते होते उसकी जॉब लग गई। वो 23 ईयर की एक 12th स्टैंडर्ड की टीचर है जो कि पहनी होती है पिंक कलर की साड़ी, और बाल एकदम खुले, एकदम पतले पतले से। और भाई फिगर तो ना बोलूं तो ही काफी, एकदम पतली सी सुडौल सा बदन, गोरी चिकनी सी लड़की, मतलब देखे ना कोई नजर ही ना हटा पाए। आधे लड़कों का दिल ना ऐसे ही छीन लेगी, वैसे वो तो सुंदर सी प्यारी सी बहुत सही सी लड़की जो सबका ख्याल रखने वाली, सबका केयर करने वाली होती है। वो भी आई होती है उसी रिसेप्शन पार्टी पे। और सबसे ना बात करते करते जब उसकी मम्मा बोलती कि बेटा मेरे लिए ये ला देना खाने के लिए, मेरे पेट में बहुत दर्द है बेटा, तुम जाके ले आओगे मेरे लिए। तो सुनैना बोलती है ओके मम्मा जाती हूँ मैं, ऐसे बोल के ना वो खाना लेने प्लेट लेके जाती है। और दूसरी तरफ हमारी जो साक्षी होती है भाई साहब, उसको तो बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, वो बोलती भैया भैया ये डालो ना, अरे अंकल आपके घर से जा रहा है क्या, ये डालो मुझे, ये खाना, ये भी दो। तो वो जो होते हैं ना खाना देने वाले वेटर्स, वो बोलते कि बेटा इतना ले लो फिर बाद में आ जाना। तो बोलती कि आपके घर से खा रही हूँ क्या, आपके भी से खा रही हूँ क्या, खाने दो ना, मम्मी पापा ने पैसा भरा है यार, मुफ्त का थोड़ी ना खा रही हूँ मैं, और डालो ऐसे बोल के ना और डालो कर रही होती है। और उसके चक्कर में पीछे ना लाइन में खड़ी ना सुनैना बस उसको देख रही होती है, बोलती है कितनी मेच्योर बच्ची है यार ये, अकल नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसे कौन लेता है जानवरों जैसा गाना, सब ना दिल में सोच रही होती है बट बोल नहीं रही होती है। साक्षी ना जैसे ही लेके टर्न करती है ना, उसका खाना इतना ज्यादा हैवी होता है कि जो सुनैना की पिंक साड़ी में आधे से ज्यादा गिर जाती है। और सुनैना एकदम गुस्से वाले लुक से साक्षी को देखती है। साक्षी भाई साहब वो भी कहाँ ही चुप रहने वाली होगी, वो तो एकदम झाड़ देती, बोलती कि आंखें नहीं है क्या, बटन है, दिखाई नहीं देता तो क्यों आते हो, घर पे बैठे रहो। तो सुनैना बोलती बोल क्या रही हो आप, समझ आ रहा है। तो साक्षी बोलती कि अच्छे से समझ आ रहा है जो बोल रही हूँ मैं, क्या क्या जानबूझ के मुझे टक्कर मारा ना ताकि मैं खा ना सकूं, ये सारी चीजें गिर जाए, क्या प्रॉब्लम है, आपके घर से खाना खा रही हूँ मैं, यहाँ तो मेरे को रिसेप्शन में मुफ्त का खाना मिल रहा है, आप क्यों मेरा खाना गिरे, आप अपना अब मेरे लिए सारा खाना निकाल के लाओ। तो सुनैना बोलती है एक तो आपने मुझे टक्कर मारी, और दूसरी बात आप मुझ मेरे ऊपर चढ़ रहे हो, और मैं खाना निकाल के क्यों दूं भैया आपको, हो कौन आप,
मुझे नहीं बात करनी है आपसे, हटो, मुझे खाना लेके जाना है। तो साक्षी बोलती है नहीं, खाना तो आपको ही निकालना पड़ेगा। सुनैना बोलती पागल वागल हो क्या, जाओ इलाज करवाओ अपना। तो साक्षी बोलती पागल हूँ तो पागल ही सही, खाना तो आपको निकाल के देना पड़ेगा। तो वेटर बोलते कि बच्चा आप इधर आ जाओ, हम निकाल के देते हैं। तो बोलती कि नहीं, आप निकाल के नहीं दोगी, ये निकाल के देगी मुझे खाना। तो सुनैना का दिमाग खराब हो जाता है, फिर भी वो सोचती है कि इस पागल के मुंह लगने से अच्छा ना इसको खाना निकाल के ही दे दूं, ऐसे बोल के ना वो एकदम से गुस्से गुस्से में सारा खाना निकालती है और उसके उसमें ना डालती है। और साक्षी का ईगो एकदम सेटिस्फाई, पता होता है गलती उसकी है, बट वो झुक जाएगी तो सुनना तो उसी को ही पड़ेगा ना। तो एकदम से वो मतलब शेरनी बन के वहां से खाना ले आती है और अपने फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो अपने फ्रेंड्स लोग के भी साथ में लेके जाती है। बोलती है देख देख, मैं ना उसको कैसे मजा चखाई, गलती तो मेरी थी बट मैं झुक जाती तो मुझे सॉरी बोलनी पड़ती है, और तुमको पता है ना साक्षी और सॉरी नेवर ब्रो। देख 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 उसको, देख वो साड़ी वाली, उसका तो साड़ी भी मैंने गंदा कर दिया, देखो कैसा खाना लगा है, ऐसे बोल के ना वो हंसने लगती है। तो उसके फ्रेंड्स ग्रुप में ना एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है समत। समत की नज़र जैसे सुनैना के ऊपर पड़ती ना, बोलती कि तूने तूने उनके ऊपर गिराया। तो तो साक्षी बोलती कि हाँ, तो यार वो इतनी ब्यूटीफुल सी लड़की के ऊपर तुम कैसे ऐसे टॉर्चर कर सकते हो, मैं ना अभी जाता हूँ, ऐसे बोल के ना वो निकलने लगता है। तो साक्षी एकदम से हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ओए हेलो, तू मेरा दोस्त है ना, मेरे साथ चुपचाप से खा, ज्यादा ना इतना महान बनने के चैरिटी केस खोलने की कोई तेरे को जरूरत नहीं है, समझा ना, ज्यादा चूचा करेगा ना तेरे को यहाँ से निकाल दूंगी। और भूलो मत इस रिसेप्शन पार्टी में ना मुझे बुलाया गया है, तुमको नहीं, तुमको तो मुफ्त का खाना खाने लेके आई हूँ बस। तो समझ भी कुछ नहीं बोलता और वहीं पे खड़ा हो जाता है। तो साक्षी ना मजे से अपने फ्रेंड्स के साथ सुनैना की बात करते करते उसकी बेइज्जती करते करते खाना खा रही होती है। दूसरी तरफ बेचारी सुनैना अपने मम्मा के पास खाना लेके जाती है और उसकी मम्मा उसकी ऐसी हालत देखते थे, बोलते क्या हुआ, क्या किसने किया ये, हाँ। तो सुनैना बोली छोड़ो ना मम्मा, छोटी बच्ची थी, लग गया बस। तो उसकी मम्मा बोलती है कि तुम ना आंखें वाखें तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है, तुम में ना किसी चीज का गुण नहीं है, पता नहीं इतनी बड़ी कैसे होगी तुम, मुझे तो शर्म आती है तुमको मेरी बेटी के बहने के लिए, ऐसे बोल के ना बहुत झाड़ देती है। और उसकी मम्मा की बात सुन के ना सुनैना थोड़ी सी दुखी हो जाती है, वो वॉशरूम में जाती है, क्लीन करती है। और क्लीन की होती है ना, उसका जो पिंक साड़ी होता है ना थोड़ा थोड़ा विजिबल होता है। तो वो ना थोड़ा-थोड़ा भीग जाता था, सुनैना को कुछ समझ नहीं आता और वो वॉशरूम में बैठ नहीं सकती वैसे। तो बोलती कि छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा, मैं फैन के सामने जाके सूख जाऊँगी। ऐसे बोल के ना वॉशरूम से बाहर चली जाती है। उतनी देर में जो साक्षी होती है ना, वो प्लेट रखने जा ही रही होती है कि उसकी नज़र ना वॉशरूम से बाहर निकलते हुए ना सुनैना पे पड़ती है, पिंक साड़ी पे पड़ती है। तो सुनैना को देखते ना बोलती कि साक्षी बोलती है वो हो तो आ गई साड़ी वाली। तो इसको ना और मज़ा सिखाना पड़ेगा। और क्या समझ बोल रहा था ये बहुत ब्यूटीफुल दिखती कैसी है? इतने देर से ना उसकी उसने उसकी शक्ल तक भी नहीं देखी होती है साक्षी ने, बस उससे लड़ाई की होती है। तो साक्षी की नज़र जैसे ही सुनैना के फेस के ऊपर जाती है ना, पतला सा आईब्रो, छोटू सा नोज, छोटू सा लिप्स, क्यूट सा आईज, छोटा सा फेस, साक्षी की नज़र सुनैना से हटती ही नहीं है। जो बोलते हैं ना वन साइडेड क्रश, सेम साक्षी को हो जाती। साक्षी एकदम से देखते देखते ना मतलब नीचे नीचे जाने लगती है ना, तो देखती है कि सुनैना का जो साड़ी है ना एकदम पूरा फीका हुआ है और उससे ना उसकी टमी एकदम विजिबल हो रही है। ये देखे ना साक्षी थोड़ी सी घबरा जाती है, बोलती कि ये लड़की पागल वागल है क्या, इसका बॉडी इससे पूरा शो हो रहा है, ये पार्टी में घूम रही है, सच में इसमें अकल नहीं है यार, इसको तो कोई भी सुना के चला जाएगा, पागल है क्या ये लड़की ऐसे। इसे बोल के ना फटाक से प्लेट रखती है, हाथ धोती है, एकदम भागते हुए सुनैना के पास जाती है। तो सुनैना बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो साक्षी बोलती हेल्प कर रही हो। तो सुनैना बोलती तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, और क्या हेल्प करने वाली हो तुम। तो सुनैना का ना हाथ पकड़ के एकदम से साक्षी उसको खींचते हुए ले जाती है। वहाँ पे एक छोटा सा फैन लगा होता है, शादी सब में जो लगा होता है फैन, बड़े हाई फाई शादी में नहीं लगा होता, बट छोटे मोटे शादी में जहाँ पे एसी नहीं लगी होती है, ये फैन लगा होता है। हम लोगों के जैसे मिडिल क्लास शादी में एक भी होगी कुछ लोग, तो वहाँ पे ले जाती है और ले जाते टाइम पे ना वो खुद आगे आगे चलती है और सुनैना को पीछे कवर करते करते लेके जा रही होती है। तो सुनैना बोलती हाथ छोड़ो मेरा, कर क्या रही हो हाँ। तो साक्षी बोलती कि मजा आ रहा है आपका हाथ पकड़ने के लिए, इतनी गोरी चिट्टी हो ना, मेरा मन कि आपका हाथ पकड़ लूं। तो नैना ये बात सुन के ना उसका दिमाग और हट जाता है, बोलती कि क्या बोल रहे हो, तुमको समझ आ रहा है, मतलब अक्ल नाम की कोई चीज तुम में है कि नहीं। तो शख्स बोलती नहीं नहीं, मेरे में और अकल बिल्कुल नहीं है भाई साहब, मैं वो तो मैंने बेच खाई है, आपको पता नहीं है, 2 रुपए में कल ही तो बेची थी। तो सुनैना बोलती कि अजीब लड़की हो यार, पागल हो तुम, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। तो साक्षी बोलती नहीं छोड़ूंगी, क्या करोगी, हाँ जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना पकड़े, अभी के लिए पकड़ा है, मजे करो, खुश हो जाओ, साक्षी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। तो सुनैना बोलती है कि
पागल लड़की, कुछ भी बोली जा रही हो तुम, अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है तुम में। तो साक्षी बोलती कि बोला तो 2 रुपए में अभी बेच के आई हूँ, क्या आपको पता नहीं है, उसी पैसे से तो रिसेप्शन की पार्टी खाने आई हूँ। चलो 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 आओ, ऐसे बोल के ना वहाँ पे फैन के सामने खड़ा कर देती है और खुद उसको कवर करके ना दूसरी तरफ से खड़ी हो जाती है। तो सुनैना बोलती जाने दो मुझे, तो साक्षी बोलती चुपचाप खड़ी रहो। तो सुनैना बोलती जाना है मुझे, तो साक्षी बोलती चली जाना, ये जो अपना अंग प्रदर्शन कर रही हो ना, मैं नहीं चाहती कि इस पार्टी में जो आए हुए कुंवारे लड़के हैं ना तुम्हारे ऊपर फ्लर्ट हो जाए। सो प्लीज अपने आप को सुखाओ, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तुमको कवर करके, कोई देख नहीं रहा है, सो मेरा दिमाग खराब मत करो। तो सुनैना बोलती तुमको तमीज नहीं है ना अपनों से बड़ों से बात करने के लिए। तो साक्षी बोलते बड़ी बुजुर्ग बुजुर्ग महिला हो तुम, आंटी जी प्रणाम। वैसे भी आंटी साड़ी पहन देना, आंटी जी प्रणाम, कितने साल की हो? आई एम 18 ईयर ओल्ड साक्षी, मेरा नाम साक्षी है, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। सो मिस आंटी जी आप क्या करती हो, हाउस वाइफ हो? कितने बच्चे हैं बताना जरा। तो सुनैना बोलती तुमसे ना बात ही नहीं करना मुझे, अपना ये चबर चबर माउथ ना बंद करो। तो साक्षी बोलते इस जन्म में ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सुनैना बोलती अगर तुम मेरी बेटी होती ना, तुमको सच में ना मैं इतनी सजा देती कि तुम सोच भी नहीं पाती। तो साक्षी बोलती इसीलिए मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, अपने मम्मी पापा की बेटी हुई हूँ, समझी? हाँ लस हो गया, अब ना मुझे ना आपकी ये गंदी सी अकल नहीं देखनी है, सब मुझे जाने दो। सुनैना बोलती हूँ, तुमने मुझे गंदा बोला। तो साक्षी बोलती हाँ नहीं तो क्या, हूर भरी बोलूं, मिस इंडिया बोलूं, मिस वर्ल्ड, मिस, ठीक है दिखती हो, बट यू आर नॉट माय टाइप ब्रो, ऐसे बोल के ना वहां से जाने लगती है। और वहां से जाने तो लगती है, बट साक्षी को ना सुनैना का वो जो फेस, क्यूट सा छोटू सा फेस, उसकी जो पूरी बॉडी ना एकदम अट्रैक्ट कर रही होती है। साक्षी बार बार ना जानबूझ के सुनैना की तरफ देखने लगती है। सुनैना भी ये चीज नोटिस करती है, बट उसको इतना ज्यादा साक्षी के ऊपर गुस्सा होता है ना, पंगा ले लिया होता है कि मतलब क्या ही बोले। सुनैना को बस साक्षी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट उसने जो अभी थोड़ी देर पहले किया कि उसको सुखाने के लिए फैन के सामने से कवर करके लेके आई, वो बोलती कि लड़की बुरी नहीं है, बस इसमें ना तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, मुझे उससे क्या, मम्मा के पास जाती हूँ, घर जाना है, कल न्यू जॉइनिंग है, पता नहीं कैसा होंगे कॉलेज के बच्चे, जैसे भी हो इसके जैसे तो बिगड़े ना हो, भगवान बचा लेना मुझे बस। मैं तो ये मेरे को ये ना स्ट्रीम पसंद ही नहीं है, मुझे ना लेक्चर ही नहीं बनना था, पता नहीं मम्मा को क्या प्रॉब्लम है, और उन्हीं के चक्कर में मैंने बन गई। मतलब क्या करूँ यार, क्या मतलब मम्मा को भी इम्प्रेस करना है और उनके लिए मैं एक टीचर नहीं बन सकती क्या? मम्मा को इम्प्रेस करने के लिए सब चीज़ करना पड़ेगा। सुने ना, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, सुने ना, यू कैन डू इट, ऐसे बोल के ना उसके मम्मा के पास जाती है। तो उसकी मम्मा बोलती आगे महारानी, बोलती कि मम्मा ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो बोलती कि और क्या बोलूँ, उसकी मम्मा ना एकदम उसके साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती बिहेवियर वाइज, कि उसको बस डांटती रहती है, ताना देती रहती है, जबकि उसकी बड़ी बहन के साथ ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो एकदम उसको डाँटती रहती है, बोलती है बदतमीज़ आ गई तुम, चलो अब घर नहीं जाना है, यहाँ भी लड़कों को ताड़ना है। तो सुनैना बोलती है मम्मा आपको पता है मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती। तो उसकी माँ बोलती है हाँ, हाँ, अब ना ज़रा ज़्यादा मुँह मत चलाओ, कल पहला दिन है ना कॉलेज का, जाके तैयारी करनी है, चलो यहाँ से। ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ के लेके उसको एकदम ज़बरदस्ती से लेके हुए जा रही होती है। तो सुनैना बोलती है मम्मा लोग देख रहे हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है देख रहे हैं? अब मेरा हाथ पकड़ना भी तुमको शर्मिंदगी दिलवा रहा है? तो सुनैना बोलती है नहीं मम्मा आप हाथ पकड़ सकते हो, बट प्लीज़ प्यार से। उसकी मम्मा ना एकदम छोड़ देती है उसका हाथ और आगे-आगे जाने लगते हैं। तो सुनैना को ये देख के ना उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। बट वो बोलती है कि कोई नहीं यार, मम्मा गुस्सा हो गया, हाथ ही तो पकड़ा था, मैं इतना क्यों रिएक्ट कर रही थी? मैं भी ना गधी हूँ, मैं ही चाहती हूँ मेरा हाथ पकड़े, मैं ही चाहती हूँ मेरा केयर करे, बट हाँ यार सुनैना क्या कर रही है तू? ऐसे बोल के ना उसकी मम्मा के पीछे-पीछे जा रही होती है। उतनी देर में ना उसकी धी आ जाती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है, बोलती कि हाय शिम क्या हुआ? मुँह क्यों उतरा हुआ है? तो बोलती कि मम्मा फिर गुस्सा हो गई। तो बोलती है मम्मा तो गुस्सा होती रहती है यार, तू क्यों इतना टेंशन लेती है? चल घर जाना है, कल तेरा फर्स्ट डे है ब्रो, तेरे को कुछ शॉपिंग करवानी है मैं करवाऊँ? तो सुनैना बोलती नहीं दी, कुछ नहीं शॉपिंग करना है, पहले के बहुत कपड़े। तो उसकी बहन बोलती कि कपड़े पहले के है ना, न्यू तो नहीं है ना? और कल कॉलेज का फर्स्ट डे है तो न्यू पहन के जाना बनता है। तो बोलती नहीं दी मैं मैनेज कर लूँगी प्लीज़, ऐसे बोल के ना वो दोनों बहनें बात करते हुए जा रही होती है। और ये सीन ना साक्षी देख लेती है दूर से और उसको एकदम से मिर्ची लग जाती है, बोलती है ये लड़की कौन है और कंधे पे हाथ क्यों डाला है? ये लड़की सच में यार, इसको ना अकल नहीं है, किसको किस कैसे मतलब पास आने देना, कैसे कुछ करना है, बस नाम की बड़ी है, अकल तो ढेले भर की है, इससे ज़्यादा तो अकल मेरे है, मैं तो किसको अपना हाथ ना पकड़ने दूँ। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है यार, उसको खाने में हाथ क्यों डालने दिए? बोलूँ क्या जाके? नहीं साक्षी तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? बट यार प्यारी लग रही थी यार लड़की।
समझ से ही बोल रहा था यार, बहुत खूबसूरत है, मासूम सी है, कहाँ होते हैं ऐसी लड़की आजकल भगवान जी। मैं तो एकदम ड्राकुला हूँ, ड्राकुला सबको खा जाऊंगी। छोड़ो, मुझे उससे क्या, बस आज ही तो मिलना था जिंदगी में, फिर कौन सा इससे मिलना है। ऐसे बोल के ना वो दूसरी तरफ देखने लगती है और मतलब खाना खाने लगती है, फिर से दूसरी तरफ ना सुनैना घर जाती है और नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करने लगती है। और इधर साक्षी भी जाती है क्योंकि उनका टर्म एंड हो चुका होता है और प्लस टू सेकेंड ईयर का जो फॉर्म है, मतलब जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम बोल रही हूँ, क्लासेस स्टार्ट होने होते हैं। सो हमारी साक्षी भी नए क्लास के लिए एकदम से तैयार हो चुकी होती है और इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि एक के बाद एक ड्रेस ना ऐसे फेंक रही होती है। उसकी माँ बोलती है, क्या है बेटा, कितना ड्रेस चेंज करोगी? बोलती है, मम्मा आज फर्स्ट डे है ना कॉलेज का। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा ये दूसरा साल है तुम्हारा। तो साक्षी बोलती है, मम्मा दूसरा साल है तो क्या हुआ, दिन तो पहला है ना, कितने नए नए फ्रेंड्स बनेंगे। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा फ्रेंड्स ना तुम्हारे पिछले साल ही बन गए थे, और फाइन और प्लस टू में कौन फ्रेंड्स बनता है। बोलते, मम्मा कोई तो ट्रांसफर होके आया होगा ना, अच्छा सा क्यूट सा लड़का हैंडसम सा, आप नहीं चाहती आपकी बेटी के घर बसे एक प्यारा सा बॉयफ्रेंड उसको मिले। तो उसकी माँ बोलती, ऐसा करो ना, शुक्र हो जाए मेरी जान छूटे, मेरे से ना बात करना बंद कर दो। तो साक्षी बोलती, हाँ मम्मा कैसी हो यार, दूसरे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड ना बने, और एक आप हो के चाहती हो कि मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। तो साक्षी की मामा बोलती, हाँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे ऐसे लक्षण है ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बने भी ना तुमको 2 दिन में छोड़ के चला जाए, तुमको तो बेटा जेल में ही सकती हूँ बस। तो साक्षी बोलती, हाँ तो आप झेलो ना, पैदा किया है आपने, झेलना तो पड़ेगा आपको। तो साक्षी की मम्मा बोलती, बस हो गया बकबक, देर नहीं हो रही अभी। तो साक्षी बोलती, हाँ मम्मा बहुत देर हो रही है, आप भी ना यार मेरे को हर चीज में देर कर देते हो, अब बोलो ये पहनूं ये पहनूं ये पहनूं। तो उसके माँ बोलती, कोई सा भी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है। तो साक्षी बोलती कि मम्मा यार आप बहुत बोरिंग हो, जस्ट लाइक दिस गर्ल। तो उसकी मामा बोलती, कौन सी लड़की। तो बोलती, कल पार्टी में मिली थी यार, कितनी बोरिंग थी, बस अच्छी दिखने में अच्छी थी। तो उसकी माँ बोलती कि हाँ जैसे भी थी, तुम्हें उससे क्या, जल्दी से तैयार हो और निकलो। तो साक्षी बोलती, हाँ यार मुझे उससे क्या, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, नेहा विकास और सब कोई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और ये लोग मेरे से पहले ना मतलब स्कूल घुस गए ना, तो कसम से इसकी इन लोगों की ना पिटाई होगी, एकदम मेरे हाथों से ना चुन चुन के पिटाई करूंगी इन लोगों की। ऐसे बोल के ना वो एकदम तैयार होके अच्छे से कपड़े पहन के, मतलब इनके कॉलेज में मतलब स्कूल ही होता है, बट 10th के बाद ही इनको नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं, कोई यूनिफॉर्म नहीं होता। तो नॉर्मल कपड़े पहन के ये लोग मतलब जा सकते हैं तो कॉलेज बोल रही हूँ यार, क्या बोलूँ, उड़ीसा में 12th में ही कॉलेज हो जाता है, तो मुझे ना थोड़ा सा आदत हो चुकी है इस बारे की। तो स्कूल प्लस टू मतलब फाइनल ईयर की स्कूल पे जा गए होते हैं। तो उसको मतलब स्कूल पे जाने के लिए भी मतलब फर्स्ट डे पे अलाउड होता है इनको नॉर्मल ड्रेस पहनना, उसके बाद नहीं अलाउड होता। मैं क्या गलत सलत बोल रही हूँ यार, फर्स्ट एपिसोड में गलती थोड़ी सी माफ कर देना, मैं शायद गजनी हो गई हूँ, दिमागी संतुलन हिल चुका है मेरा। तो मतलब वैसे ही ना वो फर्स्ट डे पे पहन के जा सकते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन डे जो होता है वहाँ पे पहन के जा सकते हैं हर कोई अच्छा अच्छा कपड़ा। और हमारी जो साक्षी है ना, एकदम बन धन की हल्के हल्के मेकअप करके लिपस्टिक लगा के एकदम फर्स्ट डे पे ना कॉलेज में सबको कहे ढाने के लिए निकल चुकी होती है अपनी बुलेट लेके। साक्षी बुलेट चलाती है क्योंकि उसकी हाइट भी अच्छी खासी है, कर्ली हेयर है, मैसी मैसी थोड़ी सी उसकी हाई पोनीटेल बना के ना हल्की लिपस्टिक, हाँ एकदम प्रोफेशनल के साथ अपना बैग उठाती है, जींस टॉप पहनती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल के बाहर जैसे पहुंचते ही बोलती कि हाय गाइस, तुम लोग अभी तक गए नहीं ना अंदर। तो बोलते कि नहीं यार, हमें तेरे हाथों से मार थोड़ी ना खाना है। तो साक्षी बोलती, ऐसे ही रहो, खुश रहोगे, और वैसे भी आज हम आधे इंट्रोडक्शन क्लास के बाद तो हम बंक करने ही वाले हैं ना। तो बोलती कि हाँ हाँ बिल्कुल बंक करने वाले, वैसे भी वो न्यू मिस तो चली गई थी ना, अब पता नहीं कौन ही न्यू आएगी, तो उसके क्लास ज्वाइन करने में मुझे कोई बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे बोल के साक्षी और उसके सारे फ्रेंड ना कॉलेज के अंदर चले जाते हैं, दूसरी तो कॉलेज बोल रही स्कूल के अंदर चले जाते हैं। यार थोड़ा सा मैनेज कर लो यार, मेरा कॉलेज कॉलेज निकल जाता है सारा सादा सा। तो वो एकदम स्कूल के अंदर चली जाती है, तो थोड़ी देर में ना ऑटो में ना सुनैना भी उसी का स्कूल के बाहर एकदम से एंटर होती है, बोलती शिट 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 ढेर होगी, अब प्रिंसिपल मैम मुझे भगा ही ना दे, मुझे सख्त जरूरत है, मम्मा को इम्प्रेस करना है। मम्मा चाहती थी ना मैं स्कूल की टीचर बन जाऊँ, तो उन्हीं के लिए भगवान जी बचा लेना मेरे मम्मा और मेरे प्यार के बीच में बस अब यही जॉब है, और ये जॉब मुझे मिलना ही चाहिए, भगवान प्लीज 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 बचा दो मुझे, बचा लो। ऐसे बोल के ना वो
क्या बोलते हैं वो प्रे करने लगती है और भागते हुए प्रिंसिपल सर की ऑफिस जाने लगती है और भागते भागते ना एकदम से साक्षी के पास से जाती है। तो साक्षी को ऐसा लगता है कि उसने सुनैना को देखा है, फिर सोचती है कि मुझे ना इस लड़की की कुछ ज़्यादा ही भरम हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। साक्षी कूल डाउन, कुछ नहीं होता ब्रो, इट्स ओके। कुछ ज़्यादा ही उस लड़की के बारे में सोच रही है, उस भोंदू सी लड़की के बारे में। मुझे नहीं सोचना है इतना, ऐसा बोल के ना वो अपने फ्रेंड्स की तरफ देखने लगती है। तो उसके फ्रेंड बोलते क्या हुआ? तो साक्षी बोलती है मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो जो कल वाली साड़ी वाली लड़की हमारे स्कूल में है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्यों तेरे को अब लड़कियों के ऊपर क्रश आने लगा है क्या? लड़के तो तुझे पसंद नहीं, मुझे तो डाउट था ही तुझे लड़कियां ही पसंद है। तो साक्षी बोलती है व्हाट रविश, कुछ भी, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट बिकॉज मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं गर्ल्स में इंटरेस्ट हूँ, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी? ऐसे बोल के वो क्लास में जाने लगती है। दूसरी तरफ सुनैना भागते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस एकदम भागते हुए पहुंचती है। बोलती है मे आई कम इन, मैम कम इन मैम, मे आई कम इन मैम, ऐसे बोल के ना एंटर करती। तो जो मैम होती है ना बोलती है यस कम इन, ऐसे बोल के उसको अंदर ले तो लेती है। बोलती है पहले बैठो। तो बोलती है सॉरी मैम, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो जो प्रिंसिपल होती है ना वो नेचर वाइज बहुत अच्छी होती है, बोलती है पहले बैठो तो सही, पानी पियो फिर बात करते हैं। सुनैना ना एक घूंट में पूरा ग्लास पानी पी लेती है और अपना ज्वाइनिंग लेटर प्रिंसिपल को दिखाती है। तो प्रिंसिपल बोलती है इतना देर कैसे हो गया, फर्स्ट क्लास मिस हो गया पता है ना तुमको? तो सुनैना बोलती कि मैम सॉरी 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 सॉरी, व्हाट, आई थिंक बहुत ही ना इसीलिए। तो जो प्रिंसिपल मैम होती है बोलती है कि आज फर्स्ट डे है इसीलिए तुमको माफ कर रही हूँ, बट याद रखना आपका इम्प्रेशन बहुत गलत हो चुका है और आपको यहाँ पे 1 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड पे रखा गया है। इस ट्रेनिंग पीरियड में आपने अगर बच्चों को इम्प्रेस नहीं किया और पढ़ाई अच्छे से नहीं करवाई, परसेंटेज अच्छा नहीं आया, 1 मंथ बाद जो टेस्ट होगा, तो आपका जॉब कैंसिल, समझी? तो सुनैना बोलती है यस 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 मैम, मैं आपको ना कंप्लेन करने का बिल्कुल बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस, आई रियली प्रॉमिस, ऐसे बोल के ना वो प्रिंसिपल मैम को कन्विंस कर देती है। तो प्रिंसिपल मैम बोलती है कि चलो दूसरा क्लास लगने वाला है, मैं तुमको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ सबसे। पहले तो स्टाफ रूम चलो, स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, देन फिर क्लास चली जाना, मैं वहाँ पे तुमको इंट्रोड्यूस करवा दूँगी सबको। ऐसे बोल के वो पहले तो जो होता है ना स्टाफ रूम, वहाँ पे ले जाती है और वहाँ पे जैसे एंटर होती है ना, मतलब सुनैना ही सबसे यंग टीचर होती है और सब थोड़े से ऐसे होते हैं 30, 32, 35, ऐसे सब कोई होते हैं, आधे अनमेरिड होते हैं, आधे मैरिड होते हैं। बट सुनैना जैसे ही एंट्री करते हैं ना, प्रिंसिपल मैम बोलती है कि लिसन एवरीबॉडी, दिस इज आवर न्यू एम्प्लॉय। तो आप लोग होप कि इन लोगों को कोऑपरेट करेंगे और पढ़ाई वढ़ाई में इनको कुछ भी हेल्प चाहिए किसी तरीके की नोट की, तो इनकी होप करती हूँ आप इनकी मदद करेंगे। ऐसे बोल के इंट्रोड्यूस करवाती है। तो जो बैठे होते हैं ना पहले ध्यान ही नहीं देते कि कौन आया भाई, न्यू, हमको कोई हेल्प नहीं करवानी, इसको दफा करो, ऐसे बोल के ना नहीं ध्यान दे रहे होते। तो प्रिंसिपल एकदम डांट के बोलते आप लोगों को बोल रही हूँ, मिलिए इनसे, इनका नाम है सुनैना शर्मा, ऐसे बोल के उसके तरफ देखना दिखाने लगते हैं। तो जो बॉयज सर होते हैं ना, जैसे ही वो देखते हैं ना सुनैना की तरफ, भाई बॉयज तो बॉयज, गर्ल्स भी उसको देखते ही रह जाते हैं और सब कोई खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं मैम आर यू श्योर ये हमारी को स्टाफ है? तो जो प्रिंसिपल बोलती है कि हाँ। तो बोलते हैं कि बट ये तो स्टूडेंट से भी छोटी लगती है। तो बोलते हैं कि छोटे होने से कुछ नहीं होता, ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है, इनका परसेंटेज बहुत अच्छा है और इनको 1 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड में रखा गया है। तो सबको है ना सुनैना इतनी क्यूट सी, इतनी प्यारी सी होती है ना, उसके क्यूटनेस और प्यारापन देखिए एकदम बहुत अच्छे से प्यार से उसका वेलकम करते हैं, दिल में कुछ भी हो बट प्यार से बहुत इंट्रोड्यूस करते हैं। तो प्रिंसिपल मैम बोलती है हाँ तुम्हारे यहाँ पे हो गया, पहले तुम फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास ले लो जो कि 12th बी का है। तो पहले उस क्लास में चली जाओ, देन आपको क्लास का पता नहीं होगा ना, चलिए आप मेरे साथ ही चलिए। ऐसे बोल के ना प्रिंसिपल सुनैना को अपने साथ ले जाती है और सुनैना तो इतनी ज़्यादा खुश होती है ना कि उनके स्टाफ का ऐसे बिहेवियर, और प्रिंसिपल भी इतनी औसम, किसी ने उसको इतना ज़्यादा मान दिया ही नहीं होता है लाइफ में। तो ये सारा चीज़ ना उसको जब मिल रहा होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग, बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत प्यारा प्यारा लग रहा होता है। तो क्लास में एंटर होते हैं और मतलब बच्चे ना क्लास में एकदम भागा दौड़ी, एकदम मच मच कच कच एकदम सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ना एकदम से ना एक बच्चा चिल्लाता है कि प्रिंसिपल मैम आ रही है, प्रिंसिपल मैम आ रही है, सब कुछ बैठ जाओ, प्रिंसिपल मैम आ रही है और उनके साथ कोई न्यू मैम है। तो ये सारा सुन के ना सबको एकदम शांत होके बैठ जाते हैं और प्रिंसिपल मैम एकदम से एंट्री करते हैं और साथ में होती है सुनैना। तो उसी क्लास में होती है 12th बी में हमारी साक्षी, और वो बैठी होती है सेकंड बेंच में। और सुनैना के ऊपर जैसे ही नजर पड़ती है ना, बोलती कि शिट, ये क्या कर रही है यहाँ पे, कल की कंप्लेन प्रिंसिपल से कर ली क्या, मेरी पिटाई होने वाली है क्या?
भाग जा साक्षी, अब तो भाग भी नहीं सकती, तो तेरे को सेकंड बेंच में बैठने के लिए बोला ही कौन था ब्रो, ऐसे बोल के ना एकदम से नीचे नीचे करके ना खिसकते हुए ना अपना सर एकदम झुका देती है नीचे की तरफ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है क्या क्या हुआ, ऐसे क्यों कह रही है, तो बोलती है सामने की तरफ देख सुने ना, तो मतलब सामने की तरफ देख, कल वाली साड़ी वाली लड़की। तो उसकी फ्रेंड्स अभी देखे ना एकदम से ना सर झुकाने लगते हैं, तो जो प्रिंसिपल होती है ना इंट्रोड्यूस करवाती है कि लिसन एवरीवन, ये आपकी नई मैथ टीचर है, आज से ये आपको मैथ पढ़ाएगी, ये 1 मंथ की ट्रेनिंग पीरियड पे है, तो होप कि आप लोग इनको कोऑपरेट करेंगे और इनका ये सफ़र यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। सो मैम आप स्टूडेंट लोगों का इंट्रोडक्शन लीजिए और मैं अभी चाहती हूँ आप क्लास को अच्छे से मैनेज कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, इस जॉब आपका बहुत अच्छा रहे। तो सुनैना बोलती थैंक यू सो मच मैम, ऐसे बोल के वहाँ से जाने के लिए बोलती है। मतलब प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती है, तो वहाँ पे जाने के बाद ना प्रिंसिपल सुनैना गहरी सांस लेती है, उसके जो खुले बाल होते हैं क्लचर से पीछे बांधती है और बोलती है कि हे एवरीवन, चलिए मैं एक एक करके इंट्रोडक्शन पूछूंगी आपको, तो सुबह से शाम हो जाएगी, तो चलिए आप खुद ही से ही अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वैसे इंट्रोडक्शन इतना ज़रूरी तो नहीं है, बट मुझे अपने क्यूट क्यूट से फ्रेंड्स जो बनाऊंगी, अपने जो स्टूडेंट जो है उन लोगों को मेरा नाम तो पता होना चाहिए। तो मेरा नाम सुनैना शर्मा है, तो आप लोग बताइए आपका नाम क्या है। तो स्टार्ट कीजिए यहाँ से, ऐसे बोल के ना फर्स्ट बेंच से स्टार्ट करती है। तो फर्स्ट बेंच खत्म होते होते ना सेकंड लाइन में जाती है, और सेकंड लाइन पे ना ना सुनैना का कोई फ्रेंड नहीं उठता है, ना ही सुनैना मतलब साक्षी का कोई फ्रेंड ही नहीं उठ रहा होता है, ना ही साक्षी उठ रही होती है। तो सुनैना बोलती है कि बोलिए सेकंड बेंच थर्ड में जो बैठे हैं बोलिए। तो उसका एक फ्रेंड होता है समर्थ, तो सुनैना को थोड़ा पहचाना पहचाना सा लगता है, बट वो उतना गौर से देखी नहीं होती उन लोगों को, तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। फिर तीसरे नंबर पे ना साक्षी की बारी आ रही होती है, और साक्षी बोलती है मैं नहीं उठूंगी, ये पक्का मेरे को डांट लगाएगी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है उठी यार, कोई ऑप्शन नहीं है। तो साक्षी बोलती कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसकी फ्रेंड बोलती नहीं है ऑप्शन। तो सुनैना बोलती मिस आप उठिए, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे बोल के ना उसे पास आने लगती है। तो साक्षी बोलती क्या कर रही है ये बंदी, क्या 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 कर रही है, मरवाएगी क्या, क्यों आ रही है यार, क्यों क्यों क्यों, इसको मेरे स्कूल मिला था ज्वाइनिंग होने के लिए, कोई और स्कूल नहीं मिल सकता था। तो वो हाँ 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 ऐसे बोल के ना धीरे धीरे ना डर डर के उठ रही होती है, उतनी देर में ना सुनैना उसके पास चली जाती है, और जैसे पास जाती है ना एकदम साक्षी का फेस देखती है, और एकदम शॉकिंग वाले निगाहों से ना साक्षी को देखने लग जाती है। साक्षी इधर इधर फेस करती है, बोलती कि गुड 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 मॉर्निंग मैम, दिस इज साक्षी वर्मा फ्रॉम 12th बी। और 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 वह सब चुप हो जाती है। तो सुनैना ना कुछ नहीं बोलती साक्षी को, उसको ऐसे देखती है, टर्न करती है, बोलती है नेक्स्ट नेक्स्ट अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, और वहां से चली जाती। साक्षी को एकदम भाव ही नहीं देती, और ये भाव ना देना ना साक्षी की ईगो को एकदम हर्ट कर देती है, एकदम से हर्ट। वो गुस्से में सुनैना की तरफ देखती है, सुनैना एकदम ना कुर्ती पहनी होती है वाइट कलर की, और उसमें बहुत प्यारी लग रही होती है, स्पेशली जो बाल को फोल्ड करके क्लचर लगाई होती है ना भाई, एकदम जहर कहर मतलब सब कुछ लग रही होती है। तो सुनैना को वैसे टर्न किया हुआ देखती है, तो ना साक्षी को उसके बैग दिखाई देते हैं, और सुनैना का बैग इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है ना, एक पल के लिए साक्षी बैठी ही नहीं होती है, खड़े खड़े ना वो सुनैना के बैग को देखती रह जाती है। उसका जो ईगो हर्ट हुआ होता है ना, वो हर्ट तो हुआ होता है, बट उसकी नज़र सुनैना के बैग पे ऊपर पड़ती है ना, उसकी नज़र कौन से हटती ही नहीं। तो साक्षी 3-4 सुनैना 3-4 लोगों को और इंट्रोडक्शन मांगती है, वो लोग बैठ भी चुके होते हैं, और साक्षी बैठी ही नहीं होती है। तो सुनैना एकदम से टर्न करती है, देखती है साक्षी अभी तक खड़ी है, तो बोलती है कि मिस आपको इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा बैठने के लिए। तो साक्षी का एकदम से दिमाग हिल जाता है, नज़र में तो थोड़ा सा ध्यान टूट जाता है, बोलती है कि हाँ हाँ, बैठ रही हूँ मैम, ऐसे बोल के बैठ जाती है। बट इतने लोगों के सामने उसका जो इंसल्ट हुआ होता है ना, साक्षी का इंसल्ट भाई, साक्षी द ग्रेट का इंसल्ट। साक्षी एकदम अपने फ्रेंड्स के सब तरफ देखती रही, बोलती इसका कुछ करना पड़ेगा। तो उसकी फ्रेंड बोलती पागल है क्या, क्या करना पड़ेगा, मैम है हमारी। तो बोलती मुझे कुछ नहीं पता, इसने मुझे सबके सामने बेइज्जती किया। तो उसकी समझ बोलता है कब बेइज्जती किया, तो बोलती कि अभी ना, कि इनविटेशन कार्ड दो तुमको बैठने के लिए, और मुझे थोड़ा सा एटीट्यूड भी नहीं दिखा, इतना एटीट्यूड दिखा रही, थोड़ा सा मेरे को अटेंशन भी नहीं दी, पहले से मुझे जानती है ना। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि यार उसको तेरा चेहरा याद नहीं होगा, भूल गई होगी तेरे बारे में। तो बोलती नेवर, जो साक्षी वर्मा से एक बार मिलता है ना, दूसरी बार कभी भूल ही नहीं सकता उसको। तो साक्षी की बात सुन के ना उसकी फ्रेंड बोलती तू ज़्यादा सोच रही है। तो उसकी फ्रेंड की बात सुन के साक्षी बोलती तुम बदला लोगे कि नहीं लोगे मेरा, बोलो। उसकी फ्रेंड बोलती है कोई ऑप्शन है,
बदला लेना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा, बट क्या करे। तो साक्षी बोलती है कि प्लास्टिक की चिपकली इसके बैग में रख देते हैं। तो उसकी फ्रेंड जो होती है बोलती है पागल है क्या, स्टाफ रूम जाना पड़ेगा, मुझे नहीं जाना, मैं तेरी इस घटिया से आइडिया में बिल्कुल साथ में नहीं हूँ। तो उसकी फ्रेंड को बोलती है तो मेरी दोस्त नहीं है, फिर आज से हमारी दोस्ती खत्म। तो बोलती कि चिपकली ना रखने से दोस्ती खत्म हो जाती है क्या। तो साक्षी बोलती हाँ खत्म। और दूसरी तरफ सुनैना सबसे इंट्रोडक्शन ले रही होती, साक्षी की नज़र सुनैना के ऊपर होती है, बट अपने फ्रेंड से ना बदला लेने की बात कर रही होती है। सो फ्रेंड्स, इन लोगों की पहली मुलाकात तो इतनी खतरनाक रही, क्या इन दोनों टीचर और स्टूडेंट के बीच में प्यार पनप पाएगा, और पनपेगा भी तो किसके तरफ से पहले, साक्षी की तरफ से या सुनैना की तरफ से। ये सारा चीज़ तो आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि प्यार की तो शुरुआत होती है टकरार। सो आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको अच्छे से पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड हाँ, फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा आपको, क्या आगे मैं कंटिन्यू करूँ इस एपिसोड को, ये बोलने के लिए भी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। सो आज के लिए डियर सब्सक्राइबर इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे मिस करते रहिएगा, अपने दिलों में मुझे याद रखिएगा। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।